So welcome aspirants. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो इस वीडियो छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट की डेट क्या रहने वाली है, कब हमें मतलब हम एसएसबी की डेट्स अपनी एएफएसबी की डेट सेलेक्ट कर पाएंगे एंड अपने कट ऑफ मतलब किस सेफ स्कोर में हमने कितना अटैम्प्ट किया है वो सब कि इस पे हम मान सकते हैं कि पेपर निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एग्ज़ाम हमारा हुआ है 9, 10, 11 अगस्त को। ठीक है, आज लास्ट डे है एग्ज़ाम का। ठीक है, उसके बाद आप 25 से 30 दिन के बाद आप अपना रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ये अगस्त के लास्ट में भी आ सकता है, सेकंड वीक ऑफ सितंबर तक भी पुश हो सकता है, लेकिन इस अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अराउंड आपको आपकी एएफएसबी की डेट सेलेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो आप डेट सेलेक्ट करते हुए अपना ये ध्यान रखिए कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स कब शेड्यूल्ड हैं। जैसे आपका कोई भी अगर एग्ज़ाम बैकअप में स्टेट एग्ज़ाम्स है, एसएससी है, या आप आने वाला एफकेट सीडीएस देने वाले वो कब किस समय आएंगे, आप उसका ध्यान रखिए ताकि आपको बाद में डेट चेंज करवाने का वो झंझट ना हो। तो इस हिसाब से पहले प्लान करके रखिए कि इस डेट को हमारा एएफएसबी की डेट आ रही है, उससे एक मंथ बाद की पहली एएफएसबी का बैच रहता है, तो आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको एफएसबी जाने का मौका मिलेगा, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी नाउ। ठीक है, बिकॉज हम डिले करते रहते हैं कि लास्ट मिनट में पुश करेंगे, लास्ट मिनट में प्रेस करेंगे पूरा एसएसबी एफएसबी के लिए, तो फिर वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाता। हाँ, फ्रेशर के केसेस में वो रिजल्ट दे सकता है, पर रिपीटर्स हो आप तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे अपने। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ फॉर द एसएसबी। ओके, आगे देखते हैं। सो कट ऑफ जो मैं कह सकता हूँ कि वो है कि 150 को आप एक सेफ़ स्कोर मान सकते हो। सही था पेपर जैसा भी था। अगर देखें कि इंग्लिश पहले सेक्शन था, देन मैथ्स था, देन आपका जीएस था, एंड देन आपका रीजनिंग था। ठीक है, रीजनिंग अराउंड 90%, 95% भी कह सकते हैं अटैम्प्टेबल थी। कोई एक दो क्वेश्चन मान सकते हैं जो थोड़ा ट्रिकी था, जिसे ये देखो ये एवरेज बात हो रही है। हो सकता है किसी शिफ्ट में बहुत आसान आई हो रीजनिंग, हो सकता है किसी शिफ्ट में बहुत अच्छी आई हो। तो जैसे मैंने अपने दोस्तों से 2-4 दोस्तों से बात करी है उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जीएस भी ठीक था, नॉर्मल करंट अफेयर्स, जीएस पॉलिटी वगैरह पूछ रखी थी, बेसिक। ठीक है, एक्सरसाइजेज वगैरह पूछ रखी थी, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, इससे भी हम मान सकते हैं कि 60-70% क्वेश्चन डूएबल थे। ठीक है, मैथ्स में हम कह सकते हैं कि 13 to 14 क्वेश्चंस जो हैं वो डूएबल थे, एंड अपने 7 से 6 क्वेश्चंस थे जो थोड़े हार्ड की कैटेगरी में थे। ठीक है, तो मैथ थोड़ा सा था, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे, ज़्यादा डाटा था, डाटा को कंपाइल करके आंसर निकलना था, तो वैसा है। अभी हो सकता है किसी शिफ्ट में आसान आया हो, किसी शिफ्ट में और हार्ड आया हो, तो वो चीज़ें वेरी करती हैं, पर ये कि एवरेज डाटा है कि ऐसा अगर आप इन फिगर्स में लाई कर रहे हो तो आपका पेपर अच्छा ही गया है। ठीक है, इंग्लिश सेम अगेन, कुछ क्लोज टेस्ट थोड़े ट्रिकी थे, ये क्लोज टेस्ट थोड़े से ट्रिकी आ रखे थे। बाकी रेस्ट ऑफ द मतलब 25 क्वेश्चन आप बोलो डूएबल थे। ठीक है, 25 क्वेश्चन कर सकते थे, अटैम्प्ट कर सकते थे। उसमें से अगर 25 क्वेश्चन इंग्लिश के अटैम्प्ट करें तो हम मान सकते हैं कि उसमें से 20-21 सही बैठ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पेपर एक नॉर्मल साइड का पेपर आया था, जैसे पिछली बार से आ रहा है पेपर, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर आपका रो स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं हो रही है, अगर आपका रो स्कोर अराउंड 150 बन रहा है तो आप काफ़ी सेफर साइड में, आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको मौका मिलेगा एफएसबी जाने के लिए। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। अगर आप किसी फुल फ्लेज्ड कोचिंग में जाना चाहते हो तो आप वहाँ जाइए, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो बस जस्ट स्टार्ट इट। ठीक है, वेट मत कीजिए कि बाद में प्रेस करेंगे तो वो इतना फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक है, और अगर आप फुल फ्लेज्ड कोचिंग नहीं करना चाहते हो, घर पे बैठ के नॉर्मल गाइडेंस लेनी चाहते हो, तो आपका एक छोटा सा भाई है, जितना भी एक्सपीरियंस मेरे को है, मैंने अपने मेंटर से सीखा है, मैंने अपने कज़न्स वगैरह जो भी सर्विंग कर रहे हो आर्मी में, एयरफोर्स में, उनसे सीखा है, तो वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में 1-on-1 क्लासेज रहती हैं, कोई बैच नहीं रहता है कि 4-5 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4-5 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। उसमें हम सिर्फ मैं रहता हूँ, आप रहते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, आपकी स्टोरी का, आपके PIQ का, आपकी डेली रूटीन का प्रॉपर एनालिसिस निकाला जाता है कि आप कैसे बताओगे, क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी है आपको, आपका पिछले कैसा है कि कहीं फेल हुए तो उसको कैसे कवर करना है, आपके बैकअप सब प्रिपेयर किया जाता है उसमें बातचीत करने से। ठीक है, 4 क्लासेज रहती हैं, 4 वीक्स का प्लान रहता है। 4 क्लासेज ऐसे रहती है, पहली क्लास आपकी OIR PPDT, देन टैट वैट SRT SD, देन GTO एंड देन इंटरव्यू।
जो क्लासेस होती है वो वीकेंड्स पे होती हैं एंड देन ड्यूरिंग द वीक डेज वी डू द एनालिसिस। जैसे हमने मान लो YRN PPT की प्रैक्टिस कर ली तो आप मेरे को स्टोरीज़ लिख के भेजोगे, मैं आपको उसका एनालिसिस दूंगा कि इस स्टोरी में इसकी कमी है, इस स्टोरी में ये कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बताते हैं जिससे आपकी स्टोरी बेटर होगी इवेंचुअली। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा एक गाइडेंस प्रोग्राम है, बाकी तो आपके पर्सनल एफर्ट्स रहेंगे, पर हाँ ये आपको एक डायरेक्शन दे सकता है कि हाँ आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे हार्ड वर्क करना है ताकि आपके चांसेस इंक्रीज़ हों। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हैं, ये बच्चों ने स्टोरी लिख के भेजी है, उन्हें सजेस्ट किया है कि आप क्या चेंजेस कर सकते हो स्टोरी में, वो सब बताया हुआ है। ठीक है, जो स्टोरी अच्छी है उसका अच्छा बताया, बाकी जो उसमें आप अच्छा कर सकते हो वो बता रखा है। ठीक है, कि आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे ये इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसे करके प्रॉपर बताया जाता है। सेम इज़ फॉर यहाँ पे भी स्टोरीज़ एंड और फिर आपके यहाँ पे वैट के लिए बताया जाता है कि आप वैट में क्या इंक्रीज़ क्या अच्छा कर सकते हो। ठीक है, आपका SD वगैरह सब प्रिपेयर किया जाता है, सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, तो ये आपको भी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप आप ज्वाइन करते हो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इसमें आपकी, तो ज्वाइन कीजिए। आप टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, वी टुगेदर SSB करके टेलीग्राम चैनल है, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज्वाइन करिए, DM करिए, तो हम आपकी क्या क्लास शेड्यूल कर सकते हैं कि आप इस तारीख से आपका क्लास शुरू हो जाएगा, मेंटरशिप शुरू हो जाएगी। जितनी जल्दी कर लोगे SSB से उतना बेटर है, बिकॉज आप फिर अपनी स्टोरीज़ एकदम सेंटेंसेस एंड SD WSD PIQ सब प्रिपेयर करके रख सकते हो। आप मेरे साथ ज़्यादा बात कर सकते हो कि यार ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, पास्ट में ऐसा हो रखा है उसे कैसे कवर करेंगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।